सांसद उनको लेकर योगी आदित्यनाथ ने सरकार केंद्र मंत्रिमंडल है, केंद्र के जो प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह है और जेपी नड्डा है, उनको लेकर आश्वस्त किया है कि प्रदेश से आपने जो चयन किया है उनको लेकर उन्होंने उनको एक आश्वस्त किया है ताकि उत्तर प्रदेश की ओर से जो अच्छा फैसला लिया गया है उसको लेकर शुभकामनाएं भी दी है, बधाई संदेश उनको दिया है। साथ ही अरुण जी ये भी माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है उनको लेकर इस तरीके का जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने ये फैसला लिया हो। निश्चित तौर पर पवन जी, ये जो दीर्घकालीन फैसला है और करके तात्कालिक तौर पर लिया गया है कि 2022 में क्योंकि बहुत कम समय बचा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनावी दृष्टिकोण से देखते हुए जातिगत समीकरणों को एक तरफ जहां साधा गया है, वहीं दूसरी तरफ योग्य उम्मीदवारों का भी चयन किया गया है और खास करके जो आम जनमानस के बीच में लोकप्रिय हैं लोग, वो उनको तरजीह दी गई है। जैसे कि जो जातिगत समीकरण के तहत एक तरफ जहां महाराजगंज जो कि गोरखपुर के पास का ही क्षेत्र है, वहां से पंकज चौधरी को लिया है और दूसरी तरफ लखनऊ से मोहनलाल से जो सांसद हैं कौशल किशोर, तो इनको लिया गया है जो दलित जाति से दोनों मंत्री आते हैं, जो मंत्री बनाए गए हैं। और तीसरी तरफ बीएल वर्मा हो और एसपी सिंह बघेल हो, तो इसके साथ ही जो सवर्ण वर्ग है उसको भी और अन्य पिछड़े वर्ग को भी शामिल करने का प्रयास किया है जातिगत समीकरण के तहत। और साथ में ही अजय मिश्रा को शामिल करके जो ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व के तौर पे उनको शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए पवन जी, तो ये आगामी चुनाव की एक तरीके नीति तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से और उत्तर प्रदेश के योगी के जो प्रयास हैं प्रदेश सरकार की तरफ से, उस प्रयास को सार्थक बनाने के तौर पर इसको देखा जा सकता है ताकि जातिगत समीकरणों की वजह से भाजपा को किसी प्रकार का नुकसान न होने पाए और जो अन्य तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जो अपने कार्य कर रही है उसको और बल मिल सके। और इसी के साथ ही उन्होंने इस विषय पर केंद्रीय हाईकमान को प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को और साथ में ही जेपी नड्डा को हार्दिक आभार भी किए उन्होंने। तो निश्चित तौर पर ये अगर समग्र रूप से इसे अगर देखा जाए तो आगामी चुनावी रणनीति के तौर पर भी इस चयन को देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को महत्व दिया गया है। इस बार के जो रिसेटल किया गया केंद्रीय सरकार की तरफ से मोदी मंत्रिमंडल में जो बदलाव हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये आगामी चुनाव की रणनीति को देखते हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की भी भावना को भी तरजीह दी गई है और उनके साथ में जो अनुप्रिया पटेल को शामिल करके पिछले वर्ग को भी तरजीह देने का प्रयास किया गया है। जी पवन जी, धन्यवाद अरुण मिश्रा जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि हमारे साथ जन टीवी उत्तर प्रदेश के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त सभी केंद्रीय मंत्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं